कैमरा एक्शन। में सुकून मिलता है। कभी दिल के करीब तुम ही मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। जिनके गाने सुनकर हम राहत महसूस करते हैं। जो एक पल तुमको ना देखे तो मर जाए हो। वो संगीतकार हैं संदेश शांडिल्य। आए हैं विविध भारती के स्टूडियो में। आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। संदेश शांडिल्य से बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे सुप्रसिद्ध संगीतकार आमंत्रित हैं जिनके संगीत ने भावुक किया है और गुनगुनाने पर मजबूर किया है, जिनके गीतों में शास्त्रीय का भान भी आप महसूस कर सकते हैं। मिलते हैं संदेश शांडिल्य से। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में संदेश जी। नमस्कार राजश्री जी। आपसे जब ये हुआ कि आप आने वाले हैं तो इतने सारे सवाल थे जहन में कि ये पूछना है, लेकिन आपको मिलकर लगता है जैसे कि सबसे पहले आपसे कुछ सुन लूं। आप गाते बहुत अच्छा हैं, संगीत तो है ही, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप सोच रहे हैं कि हाँ, कौन सा गीत से मैं इस कार्यक्रम का आगाज करूं। आप कुछ भी गाएंगे, हमारे श्रोता झूम जाएंगे। तो देखिए, मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत अभिनंदन करता हूं हाथ जोड़ के। और जनरली मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं म्यूजिक कंपोजर हूं और मैं अपनी एक टूटी फूटी आवाज में सिंगर्स को गाना गा के सुनाता हूं, उनको याद कराने के लिए। तो वो बस मेरी आवाज वहीं तक सीमित है। लेकिन कभी कभी किसी गीत में जो मैं गाता हूं तो वो कभी कोई डायरेक्टर को वो शायद भाव पसंद आते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी आवाज में गीत को हम रखते हैं। तो उतना रियाज हम लोग नहीं करते हैं, खासतौर से मैं। तो जैसा भी है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि पता नहीं कैसा होगा अभी। तो मेरा एक फिल्म थी सोचा ना था, उसका एक गीत था कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं। दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब एक चाहत का पल सब सवालों का हल ढूंढ रहा था कई सालों से कितनी मिलती है आंखें ये ख्वाबों से मेरे ख्यालों से कि हकीकत में हम सपनों का सनम यूं पाएंगे सोचा न था कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब। सी खता और इसकी सजा यूं पाएंगे सोचा न था
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल प्रारंभिक दौर से, जब आपने ये महसूस किया कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकते और आपको संगीत के ही क्षेत्र में आना है। ये क्यों लगा आपको ऐसा? जी, उस जमाने में मतलब अभी से 30-35 साल पहले की बात है, तो हिम्मत नहीं थी फादर को ये बोलने की और बहुत ज्यादा शौक था संगीत का। कहीं भी कोई सॉन्ग बज रहा होता था तो पैर रुक जाते थे अपने आप। लेकिन फिर जब मैं इंजीनियरिंग करने निकला घर से बाहर और अकेला रहा, बाहर रहा दोस्तों के साथ, तो घर छोड़ा तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आया। फिर 1-2 साल के बाद पापा को आके बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं पूरा क्रेडिट मेरे फादर साहब को दूंगा। उन्होंने पता नहीं क्या देखा और इतना बड़ा रिस्क लिया और अग्री किया इस बात पे कि ठीक है तुम पढ़ाई छोड़ के जा सकते हो। तो बस वो कुछ कुल मिला के इस तरह से रहा। तो जब संगीत सीखा था आपने उस वक्त या नहीं, उसके बाद शुरुआत की? तो जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर निकला था तो थोड़ा थोड़ा एज ए शौकिया सीख रहा था क्लासिकल। लेकिन फिर जब छोड़ा उसके बाद मैंने दिल्ली में श्री राम भारती कला केंद्र में बाकायदा शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और उसके बाद बॉम्बे आया। बॉम्बे में आके उस्ताद सुल्तान खान साहब के साथ सीखा। तो जब से आज तक सीख ही रहा हूँ। लेकिन आपने गाना सीखा? मतलब जी, मैंने गाना सीखा, मैंने पियानो सीखा, ये सब मैंने वाद्य यंत्र भी सीखा ये वक्त के साथ साथ। आप मशहूर तो संगीतकार के तौर पे हैं। जी, शायद मशहूर पता नहीं, लेकिन हाँ ज्यादा काम मैंने ऐसे कंपोजर किया है। You're being very humble संदेश जी। मशहूर तो आप हैं और आपके जो गीत हैं जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, सुनवाएंगे, तो वो पैरामीटर से कहीं ज्यादा ऊपर है। बहरहाल हम आपकी पसंद का एक और गीत यहाँ सुनते हैं, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कौन सा गीत सुनवाएंगे आप? पाकीज़ा का सॉन्ग है, चलते चलते सरे राह चलते कोई मिल गया था। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते 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 सरे राह चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही
रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। हमेशा से ही इतना धीरे, इतना शांत बोलते रहे। मुझे तो आपसे बातचीत करते हुए बस ये ख्याल बार बार जहन में आ रहा है, आपकी पत्नी कितना खुश रहती होंगी। आप कभी ऊंची आवाज में भी बात करते हैं? हाँ, वो मुझसे भी ज्यादा सॉफ्ट बोलती हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कहीं हुई या कैसे? वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं। जी, उनसे मुलाकात हुई थी उनके कॉलेज के बाहर, ये FMC पुणे में जब वो पढ़ रही थी तब। उनके कॉलेज के बाहर? यानी आप कॉलेज के बाहर खड़े थे? नहीं, किस्सा में वहां से गुजर रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ इत्तेफाक, मुझे वहां रुकना पड़ा। और उनके दोस्त थे एक जो उनके साथ थे, आर्मी में कैप्टन थे वो। कुछ बातचीत, कुछ ऐसा सिलसिला निकला, फिर उसके बाद हम लोगों की दोस्ती हो गई। तो आप उस वक्त भी गाते थे या मतलब कुछ तो बात होती है, बात करने का तरीका जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है, कुछ बात अच्छी लगती है। कैसे शुरुआत हुई? थोड़ा सा मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। जी, रहने दीजिए, बहुत सारे राज खोलेंगे क्योंकि वो एक उम्र होती है। उस वक्त अगर कोई इंसान अच्छा लग जाए तो फिर आप अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं कि उसको पाने की। बस वो कुछ इसी तरह का रहा। उनके दोस्तों ने, कुछ हमारे दोस्तों ने सब मदद की और फिर ये हमारी शादी हो गई। बहुत सुंदर। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, हमारी बातचीत हो रही, तो आपने बताया कि आपको फौजियों के प्रति, जो हमारे सीमा पर जो जवान हैं, जो तैनात होते हैं हर वक्त, आपने कहा कि वो साधु से भी ज्यादा जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर, वो जानते हैं कि वो जिस काम में हैं, जहां पर हैं, वो शहीद हो सकते हैं, जान से जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जो फौजी होता है उसका दर्जा संतों से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि फौजी या सैनिक या जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, उससे बड़ा संत नहीं हो सकता कोई, जो अपने प्राण न्यौछावर कर दे अपनी धरती माँ के लिए। तो मेरे मन में उसी तरह का सम्मान है और आज वो लोग हैं तो हम महफूज हैं। कभी आपको सीमा पे जाने का मौका मिला? जी नहीं, मैं ऐसे बॉर्डर पे कभी नहीं गया। एक बार बाघा बॉर्डर गए थे हम लोग, तो वो उसी तरह का कोई फंक्शन जैसा था। बाघा बॉर्डर पे हर रोज ये एक तरह का कार्यक्रम होता है, दोनों तरफ के सीमा के लोग होते हैं और उस वक्त जो गीत बज रहे होते हैं, देशभक्ति गीत, वो इतना आपको उत्साहित और प्रेरित करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आज और अभी फौज में शामिल होना है। बिल्कुल सही बात। खैर चलिए, हम आते हैं इस स्वप्न नगरी में। तो आप जब मुंबई आए होंगे तो एक नए सिरे से संघर्ष शुरू हुआ होगा। कितना मुश्किल या कितना आसान था? आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना फुटहोल्ड करने के लिए, और जबकि बैकग्राउंड में कोई है नहीं, जो एक कहते हैं कि हाँ परिवार से और लोग रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो कितना मुश्किल तो देखिए, अगर किसी समझदार व्यक्ति को कोई इंसल्ट कर दे, एक उसको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी इंसल्ट हो रही है। लेकिन किसी पागल की कोई इंसल्ट कर दे तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि उसकी इंसल्ट हो रही है। तो मेरी हालत किसी पागल जैसी थी जब मैं बॉम्बे आया था। स्ट्रगल क्या हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मुझे कभी स्ट्रगल जैसे लगा ही नहीं। मैं अपनी उस महबूबा की तलाश में बस चले ही जा रहा हूँ और कुछ और चाहिए ही नहीं, सिर्फ यही चाहिए। इससे कम में सेटिस्फाई नहीं होना है मुझे। तो कभी लगा नहीं स्ट्रगल जैसा। वो सफर इतना खूबसूरत था। और फिर मेरे जो उस्ताद थे श्री सुरेंद्र सिंह सोडी जी, जिनका मैं असिस्टेंट था, उन्होंने भी एक छोटे भाई की तरह और इस तरह से मुझे अपने साथ रखा और सिखाया कि कभी वो ऐसा लगा नहीं कि वो इंतजार जो था वो कब खत्म हो गया और फिर कब मैं अपना
खुद का काम करने लगा। वो वक्त कैसे गुजर गया पता नहीं चला। ये तो बहुत अच्छी बात है कि संघर्ष को आप संघर्ष नहीं मानते। ये बहुत अच्छी से एग्जाम्पल दिया आपने कि एक पागल को पता नहीं चलता, उसको एक जुनून होता है कि ये मेरी मंजिल है और इसे मुझे हासिल करना है। बहुत सुंदर। तो पहली फिल्म कैसे मिली? पहली फिल्म से पहले कुछ मैंने एल्बम किए थे जी, और वो एल्बम सुपर हिट हुए थे। जी शायद। तो फिर हम सभी संगीतकार जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टर्स को फोन करते हैं, अपकमिंग डायरेक्टर्स, पुराने नए सभी डायरेक्टर्स को, और कोशिश करते हैं उनसे मिला जाए और अपना म्यूजिक सुनाया जाए। तो मैं भी यही करता था और करण जौहर जी को मिला था मैं मेरी स्ट्रगल के दौरान। उनको मेरे कुछ गीत पसंद आए थे, तो एक दिन उनका फोन आया कि तुम्हारा एक गीत है सूरज हुआ मध्यम, अभी तक मेरे जहन में है। उस तरह से फिल्म मुझे मिली, कभी खुशी कभी गम जी। और उसमें मैंने कुछ गीत किए और मेरा सौभाग्य रहा उसमें कि जतिन ललित जी के साथ मुझे उस फिल्म में, उस मंच पे एक मौका मिला, जिनका मैं हमेशा से फैन रहा हूँ और इतने बड़े संगीतकार हैं वो। कभी खुशी कभी गम तो बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म हुई, बहुत लोगों ने सराहा उसको। और उसका जो गीत है जिसका संगीत निर्देशन आपने दिया है, सूरज हुआ मध्यम, उस गीत के दौरान कभी आपको शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला? जी हाँ, शाहरुख भाई से मिला था मैं। करण ने एक बार मुझे कहा था, इनवाइट किया था कि तुम सेट पे आओ। उसी फिल्म का एक और गीत था, यू और मैं सोनिया। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ और देखो हम लोग शूट कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं। तो फिल्मिस्तान स्टूडियो में मैं गया था, तो वो पूरा माहौल सजा रखा था, ऐसा लग रहा था कि लंदन का कोई पब है। तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि किस शिद्दत से सारे लोग काम करते हैं और किसी गीत को सफल बनाने के लिए, किसी फिल्म को सफल बनाने के लिए, या अपने काम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए डे नाइट, और सारे एक से एक कमाल के कलाकार, चाहे फराह खान हो जो डांस डायरेक्टर थी, चाहे ऋतिक हो, करीना हो, सब लोग इतनी शिद्दत से काम कर रहे थे। तो उसी सेट पे शाहरुख भाई से मुलाकात हुई थी मेरी। इस फिल्म के सभी गाने हिट थे, खासकर युवा मई सोनिया और सूरज हुआ मध्यम। पहले आप कौन सा गीत सुनवाना चाहिए कि इतना शांत, इतना खूबसूरत म्यूजिक, जैसे संगीतकार ने जो सिर्फ गीत सुन रहा है और उसके संगीत से लगता है पूरा सिनेरियो उसकी आंख के सामने में है। आप खुद इतने बेहतरीन संगीतकार हैं, आपसे मैं अगर जानना चाहूं कि आप किससे प्रभावित हुए, या आप किससे इंस्पायर हुए, या आप किसका संगीत बहुत ज्यादा पसंद करते थे एज अ ग्रोइंग अप चाइल्ड, या संगीत के शौकीन होने के नाते? मैं जिनका संगीत बचपन से पसंद करता था और आज भी उन्हीं का संगीत पसंद करता हूँ सबसे ज्यादा, वो हैं श्री मदन मोहन जी। और सभी सीनियर संगीतकारों से मैंने बहुत सीखा है, पंचम दा हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो, लेकिन सबसे ज्यादा एक होता है ना कुदरती आपको कनेक्ट करता है, वो है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया और एक से एक संगीत, एक से एक गीत जब याद करने लगते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कोई गीत उनका संगीतबद्ध हमें सुनवाएंगे? जी, लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
संदेश जी, आप, इम्तियाज और इरशाद कहते हैं कि इन तीनों की तिकड़ी हुआ करती थी और तीनों में बहुत ज्यादा दोस्ती। कुछ बताएं ना, कैसे दोस्ती हुई, कैसे ये दोस्ती आगे बढ़ी? एक्चुअली कभी खुशी कभी गम फिल्म के बाद मैं काफी बिजी हो गया था और हमारे एक दोस्त है संजय राउतरे, वो भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं आजकल। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार संपर्क किया और मुझे कहा कि जो है एक डायरेक्टर हैं, पहली बार एक फिल्म बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसका म्यूजिक दें। तो मुझे मालूम था कि मैं बहुत बिजी, मेरा शेड्यूल है, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा और नहीं ये फिल्म कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं चल के अच्छा एक बार आप कहानी सुन लीजिए। मैंने कहा मैं कहानी सुन लूं? बोले नहीं, एक बस ऐसे ही सुन लीजिए, हम सब लोग दोस्त लोग मिलके बना रहे हैं। तो मैं गया तो वहां पे इम्तियाज अली से मुलाकात हुई। इम्तियाज अली ने मुझको मिलते ही कहा कि संदेश भाई, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इस फिल्म का म्यूजिक करें, बस हम ये चाहते हैं कि आप एक कहानी सुन लें। तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मतलब मैं ऐसा पोज हो रहा है कि जैसे कि मैं मतलब, जब कहानी मैंने इंटरवल तक सुनी तो मैंने बोला भाई ये मैं फिल्म करना चाहता हूँ, क्योंकि सोचा ना था फिल्म की कहानी इतनी कमाल थी। और फिर ये सोचा गया कि इसमें कौन लिरिक्स लिखेगा। तो इरशाद कामिल जी से मुझे मिले हुए 1 हफ्ता ही हुआ था और मैं इतना इम्प्रेस था, मेरे सर पे उनका भूत सवार था कि मुझे लगता था यार ये कमाल का बंदा है। तो मैंने कहा कि इम्तियाज को कि आप मिल लो एक बार, मुझे लगता है कि बस उसके बाद वो कभी कभी कुछ चीजें होनी होती हैं और वो संजोग, तो उन दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई इरशाद भाई की और इम्तियाज की कि फिर हम म्यूजिक तो सबके सामने और वो राइटर भी और डायरेक्टर भी सबके सामने, मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग। आपने कहा कि आपको लगा कि ये कमाल का बंदा है। सामने वाले व्यक्ति में ऐसी कौन सी चीज होती है जो इंसान को प्रभावित करती है या आकर्षित करती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी, तो जब वो मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा कि जब वो अपने कुछ गीत सुनाने आए थे मुझे पहली बार, तो मैंने उनको बोला कि इरशाद भाई आपकी पसंद का कोई भी एक कुछ भी सुना दीजिए मुझे। तो उन्होंने जो पहली नज्म सुनाई थी कि एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था, कभी आते जो फल तो ठीक था, ना आ सके तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले तो ना सही, मेरी सोच ने तेरे हुस्न के 16 सिंगार कर दिए, अब मुझसे रूठ के ऐ सनम तू ना सजे तो ना सही। क्या बात है। मैंने को लगा यार ये जो इंसान ऐसा लिख रहा है, तो मैं उनको तब से इरशाद नहीं बोलता, उनको इरशाद भाई बोलता हूँ। उनकी कला का इतना सम्मान पहली बार से, वो मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन मेरे जबान से निकलते ही नहीं है, मतलब इतने भी छोटे नहीं है, 5-10 साल छोटे होंगे। तो वो सम्मान मुझे लगता है किसी की कला, उसका हुनर ही उसको सम्मान दिलाता है। तो फिर आप तीनों ने मिलके एकदम मैजिक क्रिएट किया उसमें। फिर हाँ जी, सोचा ना था फिल्म का म्यूजिक। उसके सारे गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत जाने दे। जाने दे दीवाना जग छुट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं, बेगाने दिल टूट जाने दे। अब साथिया नहीं मंजिले, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा। ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं, बेगाने दिल टूट जाने दे। अब साथिया नई मंजिलें, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा। ओ यारा रब रुस जाने दे, हाय दीवाना जग छुट जाने दे।
को छोड़ दें, रिवाजों को तोड़ दें, टूटे न सपने कभी, है नाजुक ये सपने सभी। हो बहती हवाओं को भी आमिर के मोड़ दी, ऐसा इरादा करें, आ दोनों वादा करें। अब साथिया इरादा यही है, वादा यही तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छूट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं। तुमको ही देखा करें, तुमको ही सोचा करें, रूठे तुम्हीं से सनम, तुमसे ही बोला करें। जितना करूं प्यार में उतना कोई ना करे, ऐसा कोई हो जहां हो अपने ज़मीं आसमां, अब साथिया ऐसा जहां बनेगा यहाँ तुम्हारा हमारा। ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छूट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं। बेगाने दिल टूट जाने दे। अब साथिया नई मंजिलें, नया रास्ता है तुम्हारा, हमारा ओ यारा रब रुस जाने दे। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से मशहूर संगीतकार संदेश शांडिल्य से बातचीत। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। तो संदेश जी, उसके बाद ये जो गीत है आओगे जब तुम साजना जब वी मेट का, इसकी एक कहानी है, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। मुझे लगता है कि इम्तियाज अली से दोस्ती आपकी हो गई थी सोचा न था में, जी, है ना? जी। और उसके बाद फिर इस फिल्म में आप दोनों साथ आए और बहुत ही क्लासिकल बेस पे ये गाना है। आज का जो युवा है, ज्यादातर हमने देखा है कि बहुत फास्ट पेस म्यूजिक पे बिलीव करते हैं और सुनते हैं, लेकिन ये गीत इतना सुपर हिट हुआ, इतना ज्यादा पसंद किया गया, जो एक शास्त्रीय अंदाज में गाया हुआ गीत है। तो जब इस गीत को आप तैयार कर रहे थे, बना रहे थे, और जब वी मेट जो फिल्म का नाम है, जैसा जो स्टोरी थी, तो क्या आपको लग रहा था कि ये कहीं से ये घबराहट के ये गीत लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, कितना स्वीकार करेंगे? क्योंकि फिल्म की कहानी भी बिल्कुल फास्ट पेस थी, वो भाग रही है वो घर छोड़कर, और अलग नए नए कलाकार थे सब यंगस्टर्स। तो मेरे बहुत दिल के करीब था ये गीत, हम सबको बहुत पसंद है जी, ये गाना जी। आओगे जब, और ये गीत फिल्म के आने से कुछ 10 साल पहले से बना हुआ था, मेरे पास था ये गीत। आपने बना के रखा जी था। जी, क्योंकि क्या होता है, इंस्पिरेशन आती रहती है, सॉन्ग आप बैठते हैं जब आप साधना में तो कंपोज करते थे, तो ये गीत इम्तियाज को बहुत पसंद था, तो इम्तियाज ने मुझे कहा कि ये गीत इस फिल्म करेंगे, लेकिन उनको भी तो आप पर यह भरोसा था कि संदेश कुछ कमाल ही करेगा, और वो गीत उनको पसंद भी था। तो ये बहुत आपसी, मुझे लगता है कि विश्वास की बात होती है, जो आदमी एक दूसरे पर निर्भर होता है। वो केमिस्ट्री एक्चुअली काम करती है, Exactly. वो भरोसा, आपने बहुत सही कहा, वो भरोसा ही काम करता है। तो वो गीत लिखवाया गया, और वो गीत लिखा था फैज अनवर जी ने। तो हमने फैज अनवर जी को बुलाया, फिर उसको सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने फिर उसमें कुछ और अंतरे लिखे,
और वो गीत बना और बनने के बाद दुनिया के सामने है, आप सबके सामने है। तो हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर, इतना खूबसूरत गीत है ये। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। गा प प सा सा रे गा गा, चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो
దని ర పవ మద మరే మగా గమదని దని బమ మగా గరే గసా నా పులే పరి దరే గసరే బమ మమ మమ బని దని మమ దని दा रे बापा मामा गा गा। और अब आते हैं सिम्फनी ऑफ बुद्धा। इसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, आप इसके बारे में बताएं। जर्मनी गए थे आप, और ये पूरा सफर, ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसको क्रिएट करना कैसे हुआ? जी, मैंने 2010 में विपश्यना किया था नहीं यहाँ अच्छा। पे गोरई में। तो वो 10 डेज का कोर्स होता है जो कि आप पूरा मौन रखते हैं। 10 दिन आप मौन रहते हैं, ना इशारों से, ना जुबान से, ना आंखों से बात नहीं कर सकते, बात नहीं करते। और वो 10 दिन के बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान बुद्ध के लाइफ के ऊपर कुछ म्यूजिक कंपोज करूं। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको विपश्यना से? जी। और फिर जर्मनी में पंक हाउस ऑर्केस्ट्रा, जर्मनी कोलोन में है, उसका एक नाम रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्केस्ट्रा है वहाँ का। तो उन लोगों ने मुझे कमीशन किया कि मैं उनकी सिम्फनी के लिए कुछ म्यूजिक लिखूं। तो मैंने उनको बोला कि इस सब्जेक्ट पे लिखना चाहता हूँ, तो दे वर एग्रीड। एंड फिर वो 2015 में हमने वो परफॉर्म किया म्यूजिक, जिसमें कुछ 110 म्यूजिशियंस थे। वो काफी सक्सेसफुल रहा और पसंद आया लोगों को। चलिए, यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं। जी, एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म का। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की,
बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत चलती नहीं है, लेकिन उसके गाने बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो देवानंद जी की एक फिल्म थी प्रेम पुजारी, उसके गाने सभी बहुत अच्छे थे, फिल्म नहीं चली थी। या अगर हम शर्मिली की बात करें, उसके गाने बहुत अच्छे थे, शशि कपूर थे, लेकिन फिल्म बहुत अच्छा नहीं की थी। ऐसे में जो एक संगीतकार है उसको क्या लगता है, वो क्या महसूस करता है, ही गेव हिज बेस्ट, बट बिकॉज कुछ जो फिल्म है वो गानों की ही वजह से हिट हो जाती है, क्योंकि म्यूजिक एल्बम पहले रिलीज हो जाता है। जी। आप क्या कहेंगे इस पे? आज भी लोग गाना गाते हैं, ये फूलों के रंग से, दिल की कलम से या रंगीला रे, लेकिन ये फिल्म अपने जमाने की सुपर फ्लॉप फिल्म थी। आपने आंसर जैसे दे दिया, मैं भी इसी में इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर फिल्म अच्छी है तो फिल्म चलेगी, सॉन्ग्स अच्छे, कई बार फिल्में चलती हैं सॉन्ग्स नहीं चलते, ऐसा भी हुआ है। तो डिपेंड करता है कि किसने कितनी मेहनत की, किसको कितना परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। अब ये भी है कि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे एक दिन उदित नारायण जी ने एक मुहावरा सुनाया था जो मुझे बिल्कुल सही लगा। उन्होंने कहा कि राग, रसोई और पागड़ी कभी कभी बनती है। मेहनत तो करते हैं, कभी बन जाता है, कभी लोगों को पसंद आता है, कभी नहीं आता। आप संगीतकार हैं तो बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं, बहुत सारे गीतकार हैं। ये बताइए पहले कि आपके पसंदीदा गीतकार कौन है, जिनके साथ कभी आपको लगता है कि मुझे काम करने का मौका मिले या काश में काम किया होता? मेरे आज के जो सबसे पसंदीदा लिरिक्स राइटर्स हैं गुलजार साहब और इरशाद कामिल जी, उन दोनों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ। गुलजार साहब मुझे ऐसा लगता है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे सीखा भी बहुत है। उनके संग काम करते वक्त भी बहुत सीखने को मिलता है। तो वो कई बार ऐसी बातें बता देते हैं, तो उन उस्तादों के साथ आपस में वो लोग एक दूसरे के साथ उन्होंने इतना काम किया, तो उनके जो निचोड़ है वो हमें कभी कभी मिल जाता है सुनने को, और उससे हमारे काम में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हमारे साथ कुछ साझा करें ना, उनके साथ काम करने का जो अनुभव हुआ आपको, कुछ बातें होती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जी। गुलजार साहब के साथ जब मैं पहली बार मुझे मौका मिला काम करने का, मुझे लगा अरे, तो उन्होंने कुछ लिखा था, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी थी। मैंने कहा कि सर आप लिख दीजिए, फिर मुझे दिखाई देगा कि गीत कैसा बनना है, फिर मैं कंपोज करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है बच्चू। उन्होंने लिख दिया, लिखने के बाद मैंने कंपोज किया तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा बच्चू अभी एक काम करो, अभी तुम इसके अंतरी की धुन बनाओ, अब मैं लिखूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने धुन बना के उनको भेज दी, तो उन्होंने वो धुन सुनी और उसके ऊपर उन्होंने लिख के जो मुझे दिया, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था उनका लिखा हुआ कि मुझे लग रहा था कि धुन तो बहुत हल्की है और गुलजार साहब ने लिखा बहुत कमाल है। तो मुझे लगा यार ये लिरिक्स मुझे पहले मिल जाते तब तो मैं और भी अच्छा कंपोज करता। तो मैंने वो वापस से कंपोज कर दिया, उसको कंपोज करके उनको सुनाया। मैंने कहा सर अब देखिए। बोले क्या है ये? मैंने कहा सर ये जो। तो बोले नहीं, तुम ये बताओ कि तुमको कौन सी धुन रखनी है, जो तुमने नई बनाई है ये रखनी है कि वो पुरानी वाली थी? मैंने कहा सर अब आपने बोल इतने अच्छे लिखे हैं इसलिए मैंने इसकी वापस धुन बनाई है, तो नई धुन रखना चाहते हो? ऐसा हाँ। बोले अगर नहीं रखना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर वापस लिखूंगा, क्योंकि वो मैंने उस धुन के हिसाब से लिखे थे बोल। अच्छा। अब इस धुन के हिसाब से मैं बोल दूसरे लिखूंगा। तो बोले बच्चों यही करते रहेंगे क्या कि तुम मुझे छोड़ने आओ मैं तुम्हें छोड़ने आऊं? तो उन्होंने कहा कि कहीं तो क्रिएटिविटी को एंड करना चाहिए, कहीं तो रोकना चाहिए, नहीं तो आप एक ही गाना करते रहोगे 1 महीने तक। ये कौन सा गीत था? एक फिल्म थी 10 तोला, उसका गीत था लाल लाल आग हुआ पत्ता चनार का। चनार का माटी कुम्हार की सोना सुनार का गिन 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 दिन दिन इंतजार का लाल लाल आग हुआ पत्ता चनार का लाल लाल आग हुआ पत्ता चनार का माटी कुम्हार की सुनार का रेजा रेजा पलछिन पल काटने गए हाथ की लकीरों बल चाटने हैं। रेजा रेजा पलछिन बल काटने हैं। रत्ती रत्ती माशा माशा तोला है न तोलना है। हे रत्ती रत्ती माशा माशा तोला है न तोलना है। अखियों में बंद है वो पलकों से खोलना है। अखियों में बंद है वो पलकों से खोलना है।
जीवन गुजारा, बूंद बूंद मटके में भादो उतारा, बूंद बूंद मटके में भादो उतारा। अरे इंची इंची घूमता है, अरे इंची इंची घूमता है चक्का इंतजार का, चक्का इंतजार का। माटी कुम्हार की, सोना सुनार का, गिन 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 दिन दिन इंतजार का, इंतजार का। ला 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 हुआ पता चला का, ला 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 हुआ पता चला का, ला 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 हुआ पता चला का, ला 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 हुआ पता चला का। आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार संदेश शांडिल्य से राजश्री त्रिवेदी की ये बात सप्ताह।